जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन क्या हो अगर ये गुस्सा बेकाबू हो जाए? क्योंकि दिल्ली के लाजपत नगर से जो खबर आई है उसने न सिर्फ सभी को हैरान कर दिया है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिन लोगों को आप काम पर रखते हैं, वही अगर आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकर ने अपनी मालकिन, उसके बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल के पीछे की वजह थी गुस्सा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौकर ही बेकाबू हो गया और ये पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आया? पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेखर सर। शेखर सर, पूरा मामला क्या है? देखिए सोनम, मामला ये है कि ये दिल्ली में एक जगह है लाजपत नगर, काफ़ी फेमस जगह है। दिल्ली के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो भी लाजपत नगर के बारे में किसी न किसी रूप में सुनते रहते होंगे। यहीं पर एक अमर कॉलोनी भी जगह है और लाजपत नगर 1 का एरिया है, ब्लॉक F। वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। तस्वीर जो है, जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये घटनाक्रम इसी घर में घटा है। अब इस पूरी कहानी के कुछ किरदार हैं, जिसमें से एक किरदार है मुकेश पासवान, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसके ऊपर कत्ल करने का आरोप है। इसके अलावा रुचिका, जिनकी उम्र 42 साल, कृष बेटा, जिसकी उम्र 14 साल, और उनके मालिक यानी कि रुचिका के पति और मुकेश के मालिक कुलदीप सिवानी। तो ये किरदार हैं और ये घटनाक्रम इसी में पेश आया। कुलदीप जो हैं, उनकी एक दुकान है, कपड़े की दुकान है, कपड़े बेचने का वो काम करते हैं और उनकी पत्नी का नाम है रुचिका और बेटे का नाम है कृष। अब जो कपड़े बेचने का काम करते हैं, इनके पास में 4 नौकर जो हैं, वर्कर आप इन्हें कह लीजिए, आप इन्हें हेल्पर कह लीजिए, इनके पास में है। क्योंकि मैं नौकर और हेल्पर के बीच का डिफरेंस इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी एक अलग तरीके की बहस चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप नौकर नहीं कह सकते हैं। अब जो भी है, दोनों के अलग अलग तर्क हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। हमारी खबर जो है ये है दिल्ली में जो लाजपत नगर में जिस तरीके से ये हत्या हुई है उसे लेकर। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मुकेश पासवान को रुचिका ने, यानी कि मालकिन जिन्होंने उनको हायर किया हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो इतना आहत हो गया कि उसने रुचिका को और उनके बेटे को मार दिया। और जिस तरीके से ये पूरा अनकवर हुआ वो भी यहाँ पर जानना चाहिए। ये घटनाक्रम हुआ बुधवार को शाम को 7:30 बजे की बात है, जब जो मुकेश है वो कुलदीप उस समय घर पे नहीं थे। जो रुचिका के पति हैं वो उस समय घर पर नहीं थे। रुचिका और उनका बेटा जो है वो घर पर थे। शाम को 7:30 बजे बुधवार को मुकेश पासवान जो है वो घर में दाखिल होता है। सीसीटीवी में उसे दाखिल होते देखा भी गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और यहीं पर जाके वो रुचिका का गला रेत कर उनकी हत्या कर देता है, गला काट कर। और इसके पीछे की जो वजह है वो भी अगर साथ में आप सुन के आगे बढ़ेंगे पूरी स्टोरी में तो आप समझ पाएंगे कि कनेक्ट, क्योंकि इसमें दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल रुचिका ने मुकेश को कुछ ऐसा कह दिया था जिससे वो आहत हो गया। यानी रुचिका ने अपनी नाराजगी, गुस्सा जो है दिखाया था और गुस्से में कुछ ऐसा मुकेश को कहा कि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से आहत हो गया कि उसने प्लान बनाया कि अब वो घर में घुसकर मर्डर कर देगा। प्लान था रुचिका का मर्डर करने का। वो 7:30 बजे के आसपास जो है घर के अंदर घुसता है। रुचिका का वो उनके बेडरूम में जाकर उनका कत्ल कर देता है, गला काट कर। जब वो कत्ल कर रहा था तब उनका जो 14 साल का बेटा है कृष, वो कत्ल करते हुए मुकेश को देख लेता है। मुकेश को इस बात का अंदेशा होता है कि अब कृष ने इस मर्डर को देख लिया है तो हो सकता है वो गवाही दे और वो फंस सकता है। खुद को बचाने के लिए उसने कृष को भी मारने का प्लान बनाया। अब कृष जो है, जिसने मर्डर देखा, जो कि 14 साल का बच्चा था, वो डर के मारे बाथरूम में जाकर छिप जाता है कि कहीं ये कातिल जो है उसे भी न दबोच ले। वो बाथरूम में छुपा होता है, लेकिन इसके सर पर इतना खून सवार था कि इसने मालकिन को या कहें रुचिका को मारने के बाद में फिर ये कृष के पीछे गया और इसने जाकर बाथरूम में कृष की भी हत्या कर दी। बेटे को भी मार दिया, तो रुचिका को भी मारा और फिर कृष को मारा। ये सारा घटनाक्रम हो गया। इसके बाद में कुलदीप जो हैं वो घर पहुंचते हैं करीब रात को 9:30 बजे। घर पहुंचते तो देखते हैं कि सीढ़ियों पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं। तो उनको कुछ अंदेशा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके बाद में गेट पर जाते हैं, बेल बजाते हैं, गेट नहीं खुलता है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं। जब वो पुलिस को कॉल करते हैं तब पता चलता है कि घर में इस तरह का अपराध हुआ है। उसके बाद में जो है 10 बजे के आसपास जो है ये मर्डर जो है पूरा अनकवर हो जाता है और
लेकिन कुलदीप ने इसमें एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 7:15 बजे उनकी बात हुई थी, करीब 7:15 बजे उनकी बात हुई थी। तब तक घर में सब कुछ ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं थी। 7:30 बजे के आसपास जो सीसीटीवी के हवाले से बताया जा रहा है, कुलदीप की एंट्री घर में होती नहीं कि 15 मिनट तक सब कुछ ठीक था। 7:30 बजे जो मुकेश है वो घर में घुसता है और उसके बाद में ये सारा जो घटनाक्रम है वो होता है। और सोनम, यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जो पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचे उनका भी इसे लेकर बयान सामने आया। हालांकि जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर ये बात जो है वो बताई, और जो बात उन्होंने बताई वो यहाँ पर जानना जो है अहम हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब वो लोग वहाँ पहुँचे, इन्वेस्टिगेशन जब फोन आया उसके बाद में उन्होंने देखा कि पूरे घर में जो है वो खून ही खून फैला हुआ था। जो महिला थी वो उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, उसका जो गला था वो कटा हुआ था, और जिस रूम में वो बॉडी थी वो बेड के बिल्कुल बगल में उनकी बॉडी थी। और उसके अलावा फिर उन्होंने आगे घर जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि वॉशरूम के अंदर जो है उनका बेटा जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, और उसका गला जो है उसको भी रेता हुआ था, यानी उसमें भी उसको भी काटा गया था। तो ये जानकारी जो है वो एक तरीके से पुलिस का आप इसे बयान कह सकते हैं, आधिकारिक भी कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर ये बयान जो है ये दिया, तो ये भी एक बड़ी बात है। जो बड़ी बात इसमें एक और निकल कर सामने आ रही है सोनम, वो ये है जिसमें बताया जा रहा है, रिश्तेदारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मुकेश है, मुकेश पासवान, जिसकी उम्र 24 साल बता रहे हैं, ये भी मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ये भी एक युवा लड़का ही है, 24 साल की उम्र का लड़का है। इसको इस परिवार की ओर से, यानी कुलदीप के परिवार की ओर से इनकी पत्नी और बेटे की हत्या की गई है। उनकी तरफ से 40,000 रुपये दिए गए थे क्योंकि उसको फ़ोन खरीदना था, लोन दिया गया था कि वो बाद में वापस कर देगा, लेकिन 40,000 रुपये बताया जाता है कि उसने दिए थे। तो ये एक रिलेशन बता रहा है यहाँ पर कि जो काम कर रहा था वर्कर वो और जो परिवार था उनके साथ किस तरीके का रिलेशन था कि एक जिन्होंने उनको जॉब दी हुई है वो 40,000 रुपये उन्हें लोन के तौर पर भी दे रहे हैं कि तुम्हें फ़ोन खरीदना है तो फ़ोन खरीद ले जाके। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर सामने से बताया जा रहा है कि ये फैमिली के साथ में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था। मतलब कई घरों में इस तरीके का कल्चर होता है जिसमें हम किसी भी हाउस हेल्प को परमानेंटली अपने पास रख लेते हैं और उसको हम मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं और वो घर के जितने भी छोटे मोटे काम होता है वो करता रहता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ जो है यहाँ पर निकल कर सामने आई। लेकिन अब नाराज़गी की बात क्यों उठी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो जिसमें बताया जा रहा है कि 10 दिन से ये जो लड़का है 24 साल का मुकेश, ये 10 दिन से काम पर नहीं आया था, और फिर ये जब काम पर आया तो उसकी वजह से जो रुचिका थी वो उस पर नाराज़ हुई, उसे डांट दिया, और उनका डांटना इस मुकेश को, 24 साल के मुकेश को इतना बुरा लगा, बताया जाता है कि उसने ये पूरा जो है अपराध किया। इसके बाद में इसे पकड़ने के लिए अगले दिन सुबह जो है इसके बाद पकड़ने के लिए जब पुलिस ने सारा चीज़ें, जब ये चीज़ें अनकवर हो गई तो अगले दिन बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे के आसपास जो है इसको गिरफ्तार किया गया। ये यूपी के मुगल सराय से पकड़ा गया है। एक ट्रेन थी जो बिहार की तरफ जा रही थी, उस ट्रेन में ये जो है बिहार जाने की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ से इसे पकड़ा गया। तो पूरी जो खबर है ये अपने आप में बताती है कि जिन लोगों को आप काम पर रखते हैं और उनके साथ आप डील करते हैं और इनका घर में जो है काफ़ी वो भी होता है, क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप भरोसा भी करते हैं, और उसके बाद में अगर इस तरीके से भरोसे का कत्ल हो तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात तो है और एक सबक भी है कि सावधान रहना जो है बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने इसका वेरिफिकेशन कराया था, नहीं कराया था, ये तमाम चीज़ें जो है हमें बताई जाती हैं कई बारी कि दिल्ली एनसीआर में या देश के बाकी इलाकों में भी कि आप किसी भी हाउस हेल्प को रखें तो उसका वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि कई सारे टेरर वाले ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं। लेकिन अब ये जो केस हुआ है यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन जो है वो फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनके यहाँ काम कर रहा था, वो उनको जानते थे, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि उसको इतना बुरा लगा कि उसने पूरे परिवार में एक तरीके से पूरे परिवार को ही उसने खत्म कर दिया। तो ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो मुकेश पासवान के हो, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, उसमें आगे वो इंटरोगेट करेंगे। शुरुआती जांच में निकल कर जरूर सामने आया कि मालकिन ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो इतना आहत हुआ कि उसने इस चीज़ को कर दिया। अब इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। शुरुआती जानकारी जो है उसके आधार पर ये रिपोर्ट सामने आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर पूरी जानकारी देने के लिए। तो इससे सवाल उठता है कि नौकर और मालिक का जो रिश्ता होता है वो भरोसे पर टिका होता है, और जैसा कि शेखर सर ने बताया अगर ये भरोसे का ही कत्ल हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच में आगे क्या निकलता है ये देखने वाला होगा। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।